शेर, भालू और गधा झाड़ियों के पीछे छुप गए। थोड़ी ही देर बाद दो दुमों वाला चीता आया और उसने गार के अंदर जाके भालू की खाल पर हमला किया। इतने में भालू और गधे ने गार का दरवाज़ा बंद कर दिया। हिरन और लोमड़ी को कैद कर लिया गया और सुबह उन सब को दरबार के सामने पेश किया गया। जंगल में एक खौफनाक चीख गूंजी और उसके बाद खामोशी छा गई। ये किस चीज की चीख थी? चलो चलकर देखते हैं। वो दोनों बाहर आए, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। सुबह हुई तो दरबार में कहराम मच गया। शेर की गार के सामने ताज़ा गोश्त पड़ा हुआ था। ये ताजा गोश्त कहाँ से आया? महाराज, रात को एक चीख की आवाज सुनाई दी थी। हमने आसपास देखा मगर कुछ नजर नहीं आया। तुम दोनों हो ही सुस्त और लापरवाह हो। तुम दोनों के होते हुए कोई शिकार करके ले गया और तुम्हें पता ही नहीं चला। शेर महाराज, हम अभी उसे जाके ढूंढते हैं। उसने सिर्फ शिकार नहीं किया, बल्कि गोश्त यहां फेंक कर मेरी गैरत को भी ललकारा है। जाओ, दफा हो जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ मेरे पास। तभी अचानक गार की छत से कुछ नीचे गिरता है। तमाम जानवर बुरी तरह डर जाते हैं। महाराज, ये क्या है? ये किसने दुम फेंकी है? अभी तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये दुम कहाँ से आई? लगता है ये रात के वक्त किसी ने गार के ऊपर फेंकी थी, तो अब नीचे गिरी है। दफा हो जाओ और जाके शिकार ढूंढो कि कौन सा नया शिकारी इस जंगल में घुस आया है। इतने में दूर से एक हरनी हाँफती और दौड़ती हुई दरबार की तरफ आती है। महाराज, जुल्म हो गया। मेरे भाई का किसी ने रात को शिकार कर लिया है। क्या? शिकार कर लिया? लेकिन तुम्हारे इलाके में कौन शिकार कर सकता है? महाराज, कोई अजीब जानवर था। उसके बड़े बड़े पांव थे और उसके दो दुमें थीं। दो दुम? दो दुमों वाला चीता? वो तो हमने सिर्फ कहानियों में सुना है। कहीं वो वापस तो नहीं आ गया? जाओ, सब जानवरों को यहां बुलाओ। ये मामला थोड़ा पेचीदा लग रहा है। तमाम जानवरों की सभा बुलाई गई। शेर ने सब जानवरों को बताया कि इस तरह हरनी के भाई का शिकार हो गया है। ये मामला बहुत पेचीदा लगता है। ये जानवर हमारे जंगल का तो नहीं लग रहा। बादशाह सलामत, मुझे अपने भाई का बदला लेना है। ऐसा करते हैं, हम अकेले नहीं जाते, बल्कि दो दो जानवरों के ग्रुप बना लेते हैं। वो पूरे जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में उसको तलाश करते हैं। ठीक है? ठीक है, चलो सारे दो दो के ग्रुप में तकसीम हो जाओ और जंगल में तलाश करो। बहुत दिन तक सारे तलाश करते रहे, मगर किसी को भी शिकारी नहीं मिला। यार, लगता है शायद किसी दूसरे जंगल से कोई जानवर हादसाती तौर पर आया हो और शिकार करके वापस चला गया हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। रात के वक्त शेर की गार के बाहर झाड़ियों में कोई हलचल पैदा हुई। ओए भेड़िए, देखो, कोई झाड़ियों के पीछे है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। चलो चलते हैं, इससे पहले कि वो कहीं भाग जाए। वो दोनों झाड़ियों की तरफ गए तो वहां से गीदड़ निकलता है। तो यहाँ क्या कर रहा है? यार, मैं तो यहाँ से जुड़ी बोटियां लेने आया था। जड़ी बूटियां? तो दिन को भी लेके जा सकता था। तो फिर तो उस वक्त क्यों यहाँ आया? बालू ने कहा था कि रात के वक्त जाना, क्योंकि रात के वक्त जड़ी बोटियां ठंडी हो जाती हैं और वो असर ज्यादा करती हैं। ये तो हमें कोई कहानियां ही सुना रहा है। उसको जेल में बंद कर देते हैं। सुबह शेर के दरबार में उसको पेश करते हैं। सुबह हुई तो लकड़बगे ने शेर को सारी बात बताई। सच सच बता दो, तुम वहां जुड़ी बूटियों में क्या कर रहे थे? वरना मैं तुम्हारा अभी शिकार कर लूंगा। महाराज, मुझे बालू ने कहा था कि वहां से जुड़ी बोटियां लेके आओ। मैंने कोई दवा तैयार करनी है। चलो,
हम अभी भालू को बुला लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भालू को दरबार में हाजिर किया गया और शेर ने भालू को सारी बात बताई। भालू ने सोचा, अगर मैं सच बता दूंगा तो खुद पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि भेजा तो मैंने ही था गीदड़ को। तो भालू ने कहा, बादशाह सलामत, ये झूठ बोल रहा है। मैं तो सोया हुआ था। मुझे तो अभी जानवरों ने उठाया है कि बादशाह सेमफुल ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। दरअसल भालू ऐसी जड़ी बूटियां तलाश कर रहा था जिनको किसी भी जानवर की खाल पर लगाया जाए तो वो किसी दूसरे जानवर की खाल में तब्दील हो जाती हैं। बादशाह सलामत, हमें गीदड़ की गार की तलाशी लेनी चाहिए। शायद हमें वहां से कुछ मिल जाए। ठीक कहा। तब तक हम गीदड़ को जेल में बंद कर देते हैं। बादशाह सलामत, मैं और लोमड़ी जाते हैं और गीदड़ की गार का मुआयना करके आते हैं। हाँ हाँ, जाओ और सही से मायना करके आओ। गिधा और लोमड़ी गीदड़ की गार में पहुंचते हैं तो वहां देखकर वो बहुत हैरान होते हैं कि वहां चीते की खाल पड़ी हुई थी। उन दोनों ने वो खाल उठाई और वापस दरबार में आ गए। बादशाह सलामत, ये देखें, ये हमें क्या मिला है। खाल? चीते की खाल? लेकिन चीते की खाल गीदड़ की गार में क्या कर रही थी? बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि गीदड़ ये रात को खाल पहन के तो शिकार किया करता था ताकि देखने वाले को लगे कि ये कोई चीता शिकार कर रहा है और इसके दो दुम है। बिल्कुल महाराज, एक दुम देखें, इस खाल के साथ लगा हुआ है और दूसरा दुम गीदड़ का अपना था। तो देखने वाला यही समझता था कि जानवर के दो दुम हैं जो हमला कर रहा है और बड़े पांव इस चीते की खाल के थे। तो बादशाह सलामत, यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि गीदड़ ने ये खाल पहनकर शिकार करना शुरू किया है और उसने हरनी के भाई का भी शिकार किया है। बिल्कुल बादशाह सलामत, मुझे बदला चाहिए। कत्ल का बदला कत्ल। बिल्कुल बादशाह सलामत, इस गीदड़ को कत्ल कर दिया जाए। ठीक है, गीदड़ को कल हम काली घाटी से नीचे फेंक देंगे और नीचे वो खाई में गिरकर खुद ही मर जाएगा। बादशाह सलामत, इस चीते की खाल का क्या करना है? इसको जाओ नदी में फेंक दो ताकि ये बहती हुई दूर निकल जाए और फिर कोई उसका नाजायज फायदा ना उठा सके। ठीक है बादशाह सलामत, मैं वैसे भी इधर जा रहा हूँ, तो मैं उसको नदी में फेंक दूंगा। उतना कहकर महफिल को बर्खास्त कर दिया गया। भेड़िया खाल को नदी की तरफ फेंकने के लिए चला गया, लेकिन कोई जानवर उसका पीछा कर रहा था। गधा जब वापस घर जा रहा था तो उसने देखा कोई जानवर भेड़िए का पीछा कर रहा है। गधे ने भी झाड़ियों से छुपकर देखना शुरू किया। भेड़िया आया, उसने नदी में खाल फेंकी और चला गया। थोड़ी ही देर बाद वही जानवर नदी पर पहुंचा और उसने वो खाल निकाली। गधा जब करीब गया तो उसने देखा वो कोई और जानवर नहीं था, बल्कि वो तो हरनी थी जिसने वो खाल निकाली। इससे पहले कि गधा उसके करीब पहुंचता, हरनी ने खाल निकाली कर नदी से गायब हो गई। गधे ने आगे पीछे देखा, लेकिन वो जंगल में कहीं आगे जा चुकी थी। आखिर हरनी ने वो खाल क्यों निकाली? अगली रात एक अजीब वाकया हुआ। अरे यार, मुझे इतनी प्यास क्यों लग पड़ती है रात को? अब बाहर जाना पड़ेगा अपनी प्यास बुझाने के लिए। जो ही लकड़बग्घा बाहर आया, उस पर किसी ने हमला कर दिया और उसे जख्मी करके वहां से चला गया। लकड़बग्घे ने चीख मारी, लेकिन उसकी चीख किसी को सुनाई न दी। वो पूरी रात दर्द से कराहता रहा। इधर गार में भेड़िया आराम से सो रहा था। उसे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। सुबह हुई, भेड़िया उठा। उसने देखा गार के अंदर लकड़बग्घा नहीं है। गार से बाहर जाके देखा तो लकड़बग्घा जख्मी हालत में बाहर पड़ा था और दर्द से करा रहा था। ओए, तुझे क्या हुआ? तुझे कौन मार के चला गया? पता नहीं यार, मेरे ऊपर लगता है चीते ने हमला किया है और उसके दो दुम थे। वो देखो, उसके पांव के निशान और दुम के निशान। उसने मुझे जख्मी किया और चला गया। भेड़िए ने जाके शेर को बताया
और थोड़ी ही देर बाद सारे जानवर दरबार में हरदी हो गए। बादशाह सलामत, वो तो गीदड़ था जो चीते की खाल पहन के ये काम कर रहा था, तो हमने उसे बंद कर दिया। इसका मतलब है कि वो गीदड़ नहीं था बल्कि कोई और जानवर था। बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि ये भेड़िए ने ही लकड़बगे पर हमला किया है। बादशाह सलामत, लकड़बगे के पास तो सिर्फ भेड़िया होता है, कहीं भेड़िए ही ने तो नहीं लकड़बगे के ऊपर हमला कर दिया, जो कि वैसे भी ये अक्सर गल्ला करता था कि जो बादशाह खाना देता है वो तो सारा लकड़बगा खा जाता है और मेरे हिस्से में कुछ आता ही नहीं है। बकवास बंद करो। मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये तो मेरा दोस्त है। लकड़ी बुघा, तुम बताओ, क्या उसी ने तुम्हारे ऊपर हमला किया है? बादशाह सलामत, रात का वक्त था। मेरे ऊपर अचानक किसी ने हमला किया और वो चला गया, तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि कहीं भेड़िया था या कोई और था। बादशाह सलामत, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो सोया हुआ था। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हारे दोस्त को मार के चला गया और तुम्हें पता ही नहीं चला? बात तो ये ठीक कह रही है। या तो तुमने हमला किया है या फिर तुम उसके साथ मुलव्विस थे, तभी तो तुम्हें कुछ बता नहीं रहे हो। बादशाह सलामत, मुझे लगता है हमें इसको भी बंद कर देना चाहिए। क्या पता ये और गीदड़ मिलके कोई गेम कर रहे हों। हाँ, तुम सब ठीक कहते हो। जब तक मामला क्लियर नहीं होता, मुझे भेड़िए को भी कैद करना पड़ेगा। मुझे बहुत अफसोस होगा, चूंकि मेरा सबसे वफादार साथी ये था। लेकिन शवाहिद उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो मजबूरन मुझे उसको भी कैद करना पड़ेगा। बादशाह सलामत, मुझे इस चीज का सारी जिंदगी अफसोस रहेगा कि आपने बिला वजह मुझे कैद में डाला है। महाराज, भेड़िया तो आपका सिक्योरिटी इंचार्ज है, सो अगर आप उसे कैद में डाल देंगे तो नया इंचार्ज किसको बनाएंगे? आज से मैं लोमड़ी को इस जंगल का नया इंचार्ज बनाता हूँ। शेर ने हुक्म दिया कि भेड़िए को कैद कर दिया जाए और आज से हम फिर इस शिकारी को तलाश करने के लिए निकलते हैं। सारे दो दो के ग्रुपों में तकसीम हो गए, सिवाय गधे के। गधा कहीं अकेले ही जंगल के खुफिया हिस्से की तरफ रवाना हो गया। बादशाह सलामत, ये मुझे लगता है गीदड़ और भेड़िया ये दोनों इस चीते के साथ मिले हुए हैं। वो कैसे? देखें, दोनों वारदातों में एक जैसे मैनिफेस्टो हमें मिले हैं, बड़े बड़े पाँव के निशान और दो दुमों के निशान। इसका मतलब है शिकारी कोई एक ही है और हमारे जंगल के जानवर इसके साथ मिले हुए हैं। हमें ये पता करवाना है कि हमारे में गद्दार कौन कौन है। इस बात का कैसे पता किया जाए कि हमारे अंदर कौन गद्दार है? बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि ये भालू भी गद्दार है, क्योंकि आपको पता है कि भालू को जड़ी बूटियों का इल्म है। तो कहीं ये कोई ऐसी जड़ी बूटी तो नहीं है जो जानवरों को देता है जिससे वो होश में ना रहे हों और वो उनसे फिर अपनी मर्जी का काम करवाता हो। या शायद उसी ने उस चीते को भी काबू किया हो और उस चीते से ये रात को शिकार करवाता हो और साथ में खुद भी खाता हो। ऐसा हो सकता है। हमें फिर इसका मतलब है भालू की निगरानी करनी पड़ेगा। ठीक है बादशाह सलामत, आज रात मैं खुद उसकी जाके निगरानी करती हूँ और आपको बताऊंगी कि वो क्या करता है। इधर गधा जंगल के खुफिया रास्ते में जाके झाड़ी में छुप के बैठ गया और रात होने का इंतजार करने लगा। रात हुई, आहिस्ता आहिस्ता कोई साया चलता हुआ उस रास्ते से आगे गया। गधा भी चुपके चुपके पीछे उसके चलता गया। अचानक वो साया गार के अंदर चला गया। गधे ने गार के सुराख से अंदर का मंजर देखा तो वो दहल गया। वहां पे हरनी और उसका भाई थे। ओ मेरे खुदा, ये हरनी का भाई तो मर चुका था, तो ये फिर जिंदा कैसे हो गया? ले भाई, तेरे लिए लाई हूं घास, और ये देख सब्जियां, तो मर्जी से खा। मुझे कितने दिन और अंदर रहना पड़ेगा? चुप करके बैठ जा, तुझे खाना मिल जाता है ना। जब तक हमारा मिशन मुकम्मल नहीं हो जाता तो यहाँ से नहीं जा सकता। लेकिन कितना टाइम लगेगा? बस वो वक्त जल्द ही आएगा जब मैं अपने मरे हुए माँ बाप का बदला उनसे ले सकूं। 2 साथी तो मैंने उसके पकड़वा दिए हैं, अब एक भालू बचा है पीछे। बस 1-2 दिन में उसका भी काम तमाम कर देंगे। उसके बाद हम उस जंगल पर राज करेंगे। बस थोड़े दिन की बात है। ठीक है प्यारी बहन, मैं अंदर रह लूंगा।
जब गधे ने ये सुना तो उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई। उसे सारी बात समझ आई कि ये हो क्या रहा है। इतने में एक और साया गार की तरफ आया और वो सीधा गार के अंदर चला गया। गधे ने देखा तो वो लोमड़ी थी। आओ लोमड़ी बहन, बताओ, सब कुछ हो गया है। हाँ, सब कुछ रेडी है। बस कल की रात हमने भालू पे हमला करना है और उसका इल्जाम लकड़बगे पे लगा के तो उसे भी कैद करवाना है। जंगल की सिक्योरिटी इंचार्ज तो मैं ऑलरेडी बन चुकी हूँ। फिर हम उन जानवरों के साथ वही सुलूक करेंगे जो ये कमजोर जानवरों के साथ सुलूक करते हैं। बिल्कुल सही। मैंने भी अपने माँ बाप को तड़पते, प्यासे, भूखे मरते हुए देखा था और मैं भी उनके साथ यही हश्र करना चाहती हूँ। हाँ, तो फिर तैयार रहना। कल रात तक अगला निशाना हमारा भालू होगा। इससे पहले कि लोमड़ी गार से बाहर निकलती, गधे ने सब सुना और फौरन वहां से निकल आया। गधा रास्ते में यही सोच रहा था, इस सारी मंसूबाबंदी को कैसे एक्सपोज किया जाए। गधा पूरी रात सोचता रहा। सुबह हुई तो गधा भालू की गार की तरफ निकल पड़ा। गधे ने देखा कि भालू बाहर जुड़ी बोटियां इकट्ठी कर रहा है। गधा उसके पास गया। बालू भाई, क्या हालचाल है? कभी हमसे भी मिला करो, आप तो लिफ्ट ही नहीं करवाते हैं। अरे गधा भाई, आपके लिए तो हम हर वक्त हाजिर हैं। बताओ क्या बात है? भालू भाई, ये कौन सी जुड़ी बोटियां इकट्ठी कर रहे हैं और क्या बनाते हैं आप? आजकल मैं बुखार की दवाई बना रहा हूं। भालू भाई, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है, लेकिन आप वादा करें कि आप किसी को बताएंगे नहीं। मैं वादा करता हूं, मैं नहीं बताऊंगा। बोलो। गधे ने सारी कहानी भालू को बताई कि क्या हो रहा है। सुनते ही भालू डर गया। गधा भाई, मैं भी आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं जुड़ी बूटियों से खाल बना लेता हूं। वो चीते की खाल भी मैंने ही बनाई थी। उस खाल में 2-3 चीजें रह गई थी और वो उन जड़ी बूटियों से मुकम्मल होती जो शेर की गार के बाहर थी। और उस रात मैंने ही गीदड़ को वहां भेजा था। ओह, इसका मतलब है गीदड़ बेकसूर है। हाँ, गीदड़ बेकसूर है और भेड़िया भी। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं थे कि उसको मैं बेगुनाह साबित करूं, तो लिहाजा मैं चुप रहा। तो अब आप क्या कर सकते हैं? गधे भाई, परेशान न हो। मैं जुड़ी बूटियों से खाल बना लेता हूं। आज मैं जुड़ी बूटियों से अपनी खाल बनाऊंगा और उसको गार के अंदर रख दूंगा। जब ये दोनों हमला करने के लिए आए, हम गार का दरवाजा बंद करके उनको अंदर कैद कर देंगे। बिल्कुल सही ख्याल है आपका, हम ऐसा ही करते हैं। गधे भाई, मैं जुड़ी बूटियां तुम्हें बताता हूं। वो फौरन मुझे लेके आओ ताकि मैं शाम होने से पहले ही अपनी खाल बना लूं। गधे ने सारी बोटियां भालू को लाकर दी और भालू ने अपनी खाल बना के गार के अंदर रख दी। इधर गधा शेर महाराज के पास गया। शेर महाराज, आए, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। ओए गधे, रात होने वाली है, तो क्या मुझे दिखाएगा? बादशाह सलामत, आए, मैं आज आपको 2 दुमों वाला चीता दिखाऊंगा और उसका शिकार करूंगा। अबे गधे, तू एक बकरी का शिकार नहीं कर सकता। तू चीते का शिकार कहां से करेगा? बादशाह सलामत, मेरा एतबार करें। शेर ने कुछ देर सोचा और फिर वो गधे के साथ चल पड़ा। शेर, भालू और गधा झाड़ियों के पीछे छुप गए। थोड़ी ही देर बाद 2 दुमों वाला चीता आया और उसने गार के अंदर जाके भालू की खाल पर हमला किया। इतने में भालू और गधे ने गार का दरवाज़ा बंद कर दिया। हिरन और लोमड़ी को कैद कर लिया गया और सुबह उन सब को दरबार के सामने पेश किया गया। बताओ, तुम दोनों ने ये काम क्यों किया? महाराज, हम तो इधर से गुजर रहे थे तो हमने सोचा उसकी खैरियत मालूम कर लें और इन दोनों ने पकड़ के हमें आपके सामने पेश कर दिया है। सच बोलो, क्योंकि मैं रात को इधर ही था जब भालू और गधे ने तुम्हें पकड़ा था। मैं सिर्फ अपने वालिदैन का बदला लेना चाहती थी। मैं किसी को मारना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने अपने भाई को सिर्फ छुपाया था, उसका शिकार नहीं किया था। हिरन, तुम्हारा दुख सच्चा था, लेकिन तुम्हारा रास्ता मक्र और धोखे का था,
जिसने बेकसूरों को फंसाया। जुर्म फिर भी जुर्म है। महाराज, कैद का जख्म तो भर जाएगा, लेकिन आपके शक का जख्म हमेशा हरा रहेगा। जब वफादारी पर सवाल उठता है तो दिल टूट जाता है। आज मुझे एहसास हुआ है कि इस जंगल का सबसे बड़ा गुनाहगार कोई शिकारी नहीं, बल्कि मेरी अपनी लापरवाही है। बादशाह सलामत, आप हमें मुजरिम कह रहे हैं? लेकिन जरा सोचें, हमें मुजरिम बनाया किसने? जब 3 साल पहले मेरे बूढ़े माँ बाप प्यास से तड़प तड़प कर मर गए, तब उस जंगल का कानून कहाँ सो रहा था? जब ताकतवर ने कमजोर का नवाला और पानी छीना, तब इंसाफ कहाँ था? महाराज, हिरन की बात कड़वी है मगर सच है। जब मुआशरे में इंसाफ मर जाता है तो मजलूम के दिल में इंतकाम का जन्म होता है। तुम ठीक कहते हो गधे। शेर की गरज तब तक अधूरी है जब तक वो कमजोर की ढाल ना बने। मैंने सिर्फ ताकत से हुकूमत की, इंसाफ से नहीं। आज मैंने सीख लिया कि जहां नाइंसाफी बोई जाएगी, वहां सिर्फ और सिर्फ नफरत की फसल कटेगी।